हेलो गाइज, इससे पिछले वाले क्लास में प्रश्नावली संख्या 1.1 का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और उसमें मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ था जो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन संख्या 4 और 5 का यहाँ पे क्वेश्चन बच गया था। 4 और 5 संख्या का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ने में अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, यानी कि कुछ हार्ड लग रहा है, तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। और एक बार अगर आप लोग देख लीजिएगा तो दोबारा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करके बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में क्या दिए हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m+1 के रूप का होता है, वो इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ हल करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करना होगा, इसमें हमको मानना होगा धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे पहले कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ से b का वैल्यू पता करना है। b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि a बराबर bq+r। हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ अगर b बराबर लिखा जाए तो यहाँ b बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3m और 3m+1 जो है क्या है, इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 दिए हुआ है, यानी कि इसका फॉर्मेट ही 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6m रहता और यहाँ 6m रहता तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ पे 6 हो जाता, 5m रहता 5m रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5m हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, 3m है, यहाँ भी 3m है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ले लेंगे और यहाँ से आपको लिख देना है। हम लोग क्या करेंगे, इतना ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, b बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी कर लिए हैं। उसके बाद b बराबर ही हमको यहाँ से पता हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से बनाना है। तो यहाँ पे इसी चीज को क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि यहाँ पे कह रहा है इसी विधि द्वारा, इसी को प्रयोग करके। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। यहाँ पे क्या होता है कि a बराबर bq+r होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक को मान चुके हैं। तो यहाँ a के जगह पे क्या करेंगे, a ही लिखेंगे। बराबर में b हमको यहाँ पे प्राप्त है, कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3³ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, r है तो r लिखेंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया a बराबर 3q+r। अब यहाँ से आपको इसके साथ एक कंडीशन भी बताए होंगे, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा हमेशा r, और उसके साथ ये भी बताए होंगे कि b से हमेशा छोटा होगा r। यानी कि b से जब हमेशा छोटा होगा r, तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि माना के r बराबर 0, 1, 2, 3 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 3 है। b से हमेशा जो है r छोटा होता है, तो b से हमेशा जो है r छोटा हम लोग ले लिए हैं। जैसे यहाँ b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा, 0, 1, 2। यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, धनात्मक पूर्णांक को ले लिए हैं। तो इसके करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि r के जगह पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। बारी बारी से क्या करना है, यहाँ रख के इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि जब r बराबर, यहाँ पे जब r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 3q+r है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 3q हो जाएगा। उसके बाद r के जगह क्या लिखेंगे, 0 हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया, a बराबर यहाँ से 3q हो गया। a बराबर जब 3q यहाँ से हो गया तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दिए होइएगा, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है यहाँ पे वर्ग। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ
यहाँ से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुना 3q का स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो 3 इसके अंदर दिए हुआ है स्क्वायर है, इसका अर्थ क्या है 3 जो है 2 बार गुना में होगा। अब उसके बाद q का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे निकल कर आ गया है a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, मानेंगे 3q स्क्वायर बराबर m, यानी कि हम लोग क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर बराबर m को मान लेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 जो है 3 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या माने हैं m माने हैं, यानी कि m हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ गया 3m आ गया, यानी कि हम लोग जीरो को यहाँ पे पुट किए हैं, यानी जीरो यहाँ पे रखे हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3m आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था कि a बराबर 3q प्लस r था, यानी 3q लिखेंगे, उसके बाद प्लस का r के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। आपको इस प्रकार से लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3q होगा, अब प्लस 1 इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसको यहाँ से क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको क्या करना है, तोड़ देना है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2ab होता है, तो यानी कि 2 × 6q हो जाएगा, 2 × 6 यहाँ से q हो जाएगा। उसके बाद b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कि यहाँ से इस दोनों में से 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जैसे कि a स्क्वायर लिखेंगे बराबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो चलिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद अंदर क्या बच जाएगा, जब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2q बचेगा। उसके बाद बाहर यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 × 3q स्क्वायर प्लस 2q, और उसके बाद बाहर यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, इतना बराबर अब आपको यहाँ से m मान लेना है, यानी कि आपको इसको दर्शाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इतना बराबर आपको m मान लेना है। तो यहाँ पे बगल में हम लोग लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, यानी कि m माना। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिए हैं। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 है तो 3 लिखेंगे, अब इतना बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा m आ जाएगा, यानी कि इसके जगह पे m आ गया। उसके बाद प्लस का 1 है, प्लस का 1 हम लोग लिख देंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है वो चीज यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, जैसे कि a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m आ गया। अब उसके बाद a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो ये है और यहाँ पे जो ये दिए हुआ है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यानी कि पहले से क्या था, मान लीजिए a बराबर 3m प्लस 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 3m प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि स्क्वायर जब कर दिए फिर भी उतना ही यहाँ पे आ रहा है, उतना ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग साबित कर चुके हैं, यहाँ जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसी रूप का होता है, जैसे कि 3m होता है 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, अब इसी को लैंग्वेज में इसमें लिख देना है। यहाँ से हम लोग लिख देंगे, जब यहाँ पे हम लोग साबित कर दिए हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे वर्ग होने के बाद भी वही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी करने पे क्या आ जा रहा है, इसी रूप का आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब प्रूफ होने के बाद में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। कमेंट में वहां देखा जाएगा आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से आपको क्या किया जाएगा वहां पे समझाया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आए, कहीं भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आखिरी प्रश्न इसमें बचा हुआ है 5 नंबर का, जो कि इसी टाइप का है, लेकिन इससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन ज्यादा होगा। यहाँ पे वर्ग था, लेकिन अगले वाला प्रश्न में क्या है, घन दिए हुआ है। तो आइए अब उसको भी हल करके यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले लिए हैं। क्या है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि इसमें
इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, घन दे दिया है। यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि घन दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 9 दे दिया है, यानी कि कुछ चेंजिंग दिया है, लेकिन आपको सॉल्व करने का तरीका वही होना चाहिए। सबसे पहले जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे वही चीज लिखना है। यहाँ पे पहला स्टेप यही रहेगा कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि हमको यहाँ से क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक को पहले मान लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, b का वैल्यू पता करना है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए इससे पहले 3 के फॉर्मेट में था, लेकिन यहाँ पे 9 दिए हुआ है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, b बराबर हम लोग 9 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग कोष्ठक में लिख दें, क्योंकि पूर्णांक 9m 9n + 1 या 9m + 8 के रूप का है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, b बराबर यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से, तो इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि यहाँ पे a बराबर bq + r होता है, यानी कि a बराबर bq + r। यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है कि r जो है 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है और b से जो है हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ से अगर b से छोटा हो रहा है तो b कितना है, 9 है, यानी कि 8 तक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे माना। r बराबर 0 से 8 तक ले लेंगे, क्योंकि b से छोटा लेना है, तो b से छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 8 तक हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करना है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ a बराबर b के जगह पे क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे, q लिखेंगे, उसके बाद प्लस का r लिखेंगे, तब ये सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो बार बार ये लिखना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जब r बराबर यहाँ हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q है तो 9q लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। r के जगह पे यहाँ क्या किए हैं, 0 पुट किए हैं, यानी 0 लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 9q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी घन कह रहा है, यानी कि पावर पे 3 लिखेंगे। घन यानी पावर पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, घन या क्यूब उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको लैंग्वेज में कि दोनों तरफ घन करने पर। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, a है तो a पे क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, 9 क्यूब का क्या हो जाएगा, इस पे पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि घन हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ इसको हल करना है, तो हल करने के लिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 9 गुना 81 क्यूब पे पावर क्यूब, यानी कि आप लोग इसको ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, हमको 9 बाहर चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 81 क्यूब पे पावर क्यूब जो है बराबर हम लोग क्या करेंगे, m मानेंगे, यानी कि m माना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यूब बराबर हो जाएगा, 9 है तो 9 लिखेंगे। अब गुना में हम लोग क्या आ गया, m लिख सकते हैं इतना के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे m मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि a क्यूब बराबर 9m यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, जब यहाँ पे 0 मान पुट किए हैं यानी रखे हैं, तो कितना आ गया है, यहाँ पे a क्यूब बराबर 9m आ गया है। अब अगला हम लोग क्या करना है, 2 पुट करके बनाना है कि 2 पुट करने से यहाँ पे कितना आता है। तो जब यहाँ पे r बराबर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर यहाँ पे क्या था, 9q था, 9q प्लस r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग को घन करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे क्या लिखना होगा, दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करने पर यानी कि a पर क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 9q प्लस 1 के होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से क्या करना है, इसको हल करना है, यानी कि a प्लस b के होल क्यूब पे ये हल होगा। अब अगला इसको क्या करेंगे, a क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, a प्लस b के होल क्यूब पे इसको तोड़ देना है। जब यहाँ पे a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9q हो जाएगा, इस पे q होगा। उसके बाद होता है 3
ए स्क्वायर बी यानी कि 3 गुना ए स्क्वायर 9 क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी होता है, बी तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद प्लस का होता है 3a स्क्वायर बी के बाद 3ab स्क्वायर होता है यानी कि 3a कितना है यहाँ पे 9 क्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 क्यू लिखेंगे। b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। अब उसके बाद होता है लास्ट में b क्यू यानी कि 1 के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसी को हल कर लेना है, तो a क्यू बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 9 गुना 81 क्यू पे पावर क्यू हो जाएगा, उसके बाद प्लस लिखेंगे यानी कि इसके जगह पे इतना इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक 9 ये हो जाएगा और 2 9 और बचा हुआ है तो 9 9 81 हो जाएगा, इस पे यहाँ पे क्यूब हो गया। अब उसके बाद प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसमें से एक 9 को बाहर ले लेंगे यानी कि हमको 9 को बाहर निकालना है किसी भी तरह। अब यहाँ से 9 हम लोग बाहर निकाल दिए हैं तो इसमें एक 9 बचा हुआ है और 3 यहाँ है, 9 3 कितना हो जाएगा 27 यहाँ पे क्यू हो जाएगा यानी इस पे स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिए हुआ है। अब उसके बाद प्लस लिखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यू हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुना में है, इधर लिखे तब चाहे इधर लिखे तब बात एक ही होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ पे 1 का क्यू है यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगला स्टेप में लिखेंगे ए क्यू बराबर, तो यहाँ से क्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी दिए हुआ है इसमें से हम लोग देखेंगे 9 कॉमन होने वाला है कि नहीं, तो यहाँ 9 9 9 दिए हुआ है, 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 81 क्यू पे क्यू हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 9 बाहर आ गया है क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 9 बाहर आ गया 3 क्यू होगा। उसके बाद कोष्ठक बंद कर देंगे, कोष्ठक बंद के बाद में यहाँ प्लस का 1 दिए हुआ है बाहर में। यहाँ से आपको क्या करना है इतना बराबर m मान लेना है यानी कि क्या करेंगे हम लोग 81 क्यू पे क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसके बदले में क्या करना है m मान लेना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, मेन यही पॉइंट है। यहाँ क्या करेंगे कोष्ठक में जो आया है इतना के बदले में हम लोग क्या किए हैं m यहाँ पे मान लिए हैं, तो इसको a क्यू बराबर ऐसे लिख सकते हैं 9 और इतना के बदले में m लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे यानी कि पहला में a क्यू बराबर 9m आ गया था यानी कि ये वाला आ गया था। अब दूसरा में a क्यू बराबर कितना आ गया 9m प्लस 1 आ गया यानी कि ये भी आ गया। अब अगला हम लोग जैसे ही रखेंगे ये भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा यानी कि उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आना ही है। आइए अब उसको भी हल करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर 2 रखने से सॉल्व करेंगे तो वहां पे 8 आ जाएगा यानी ये वाला टर्म आ जाएगा, तो आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं तक हमको क्या करना है दर्शाना है। तो यहीं तक हम लोग सॉल्व करके छोड़ देंगे, वहां पे प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ 2 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे r रखे हैं एक तो इतना आया है। अब देखेंगे r जब वहां पे हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आएगा, तो जब यहाँ पे हम लोग r बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, क्या होता है a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ r के जगह पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ घन करेंगे, उस चीज को यहाँ पे लिखना है। दोनों तरफ घन करने पे दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यू हो जाएगा। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे 9q प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे a क्यू बराबर लिखेंगे, ये हो गया a प्लस b के होल क्यू, तो क्या होता है a क्यू यानी कि 9q के क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी कि a कितना है 9q, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद b होता है b कितना है 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद अगला यहाँ पे क्या होगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया a कितना है 9q है। उसके बाद क्या होगा गुना में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है प्लस b क्यू, तो यानी कि प्लस 2 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब क्या करना है इसी को हल कर लेना है यानी कि a क्यू बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 गुना 81 क्यू पे पावर क्यू, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे एक 9 बाहर आ गया, 2 9 इसमें है तो 3 9 ही इसमें है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, एक 9 हम लोग को बाहर ले लेना है। अब उसके बाद इसमें एक 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 है, 9 3 27 हो जाएगा, 27 दूना कितना होगा 54 हो जाएगा यानी कि इसके गुना में हम लोग लिख सकते हैं 54q स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ से एक 9 बाहर ले लेंगे, बाहर जब ले लिए 9 को तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4 ये हो जाएगा और 3 में गुना करेंगे यानी कि 12q, यहाँ से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस है 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 पे q है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इससे पहले जो भी है क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो 81 हो जाएगा, क्यू पे पावर क्यू हो जाएगा। उसके बाद प्लस 54q स्क्वायर
बचेगा इसमें से, क्योंकि यहाँ से 9 बाहर आ चुका है, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ 9 बाहर आ गया तो यहाँ से 12 क्यू बचेगा, उसके बाद इस कोष्ठक बंद कर देंगे, बाहर कितना बचा 8 बचा। यानी कि जब इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या करेंगे, इतना बराबर यानी कि कोष्ठक में जो आया है m हम लोग मान लेंगे, यानी कि 81 क्यू पे क्यू आ गया, उसके बाद प्लस 54 क्यू स्क्वायर, उसके बाद 12 क्यू, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे बराबर m मान लेंगे। आपको यही चीज करना है, यहाँ पे m मान लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा a क्यू हो जाएगा, उसके बाद बराबर इतना के जगह पे m लिखेंगे, यानी 9m हो जाएगा तो 9m लिखेंगे। उसके बाद बाहर यहाँ कितना बचा है प्लस का 8, तो प्लस का 8 लिख देंगे, यानी कि a क्यू बराबर 9m प्लस 8 आ गया, यानी कि ये वाला टर्म आ गया। यहाँ से आपका प्रूफ हो चुका है, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ से भाषा में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन किए हैं, तो क्या आ गया है इसी के रूप में आया है, यानी कि तीनों रूप हम लोग यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब लैंग्वेज में लिख देना है। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन इसको क्या करना है लैंग्वेज में लिख देना है। तो लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखना होगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना ही चीज को हमको क्या करना होगा यहाँ पे लिखना होगा। आइए उसको भी लिख लेते हैं। इतना चीज को क्या करना होगा भाषा में लिख देना होगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस यहाँ से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आपको भी क्या करना है, जिस प्रकार से इसमें सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और जैसे जैसे आपको जहां पे जो चीज लिखा गया है आपको लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा तो आपको नंबर वहां से नहीं काटा जाएगा, फुल नंबर आपको वहां से दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली संख्या 1.1 जो है समाप्त कर दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।